बात यह है अध्यक्ष महोदय जी कि ये देश भय से नहीं, साहस और संघर्ष से बना है। इसको बनाने वाले देश के किसान, जवान, देश के करोड़ों मजदूर और गरीब जनता है। संविधान इनको साहस देता है। मेहनती मिडिल क्लास है और इस देश के जो करोड़ों देशवासी हैं, जो रोजाना भयंकर परिस्थितियों का सामना करते हैं, उनको साहस देता है। वायनाड में जो आपदा आई, उसमें एक छोटा लड़का था 17 साल का। 6 घंटों के लिए उसने अपनी माँ को बचाने की कोशिश की। 6 घंटों के लिए आप सोच सकते हैं कि अगर नदी की धारा बह रही है, नाराज है, आप अपनी माँ को पकड़े हो, 6 घंटों के लिए पकड़े रखते हो कि मेरी माँ बच जाएगी और अंत में वो माँ भी बह जाती है। उस लड़के का साहस, उन महिलाओं का साहस जो पीड़ित हैं लेकिन फिर भी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, उन संभल के बच्चों का साहस जिनके पिताजी अभी अभी गुजर गए लेकिन फिर भी उनके सपनों को साकार करने की हिम्मत है, उनका साहस है। वो साहस से संविधान ने दिया है। वो आत्मविश्वास से संविधान ने दिया है। ये देश भय से नहीं चल सकता, ये देश साहस से ही चलेगा। आप कह रही थी माननीय सदस्य, साहस संविधान ने दिया है। अरे संविधान में तो साहस दिया ही है, और संविधान ने अगर साहस नहीं दिया होता तो हम लोग इमरजेंसी में इतना झेलते कैसे? आपकी प्रताड़ना को हम लोगों ने झेला तो यह संविधान ने ही ना हमको साहस दिया था, और उस संविधान में हम लोगों ने झेला तो ये संविधान ने दिया है। लेकिन आपने कभी झेला नहीं है। आप समझती हैं कि सोना का चम्मच लेके हम लोग पैदा हुए हैं इस देश में शासन करने के लिए। देश की जनता ने कहा कि आप विपक्ष में बैठने के लायक हो, वहीं बैठते रहो, वहीं आनंद करते रहो। मोदी जी तीसरी बार आए हैं, चौथी बार आएंगे, आपका नामो निशान कुछ दिन में समाप्त हो जाएगा। अभी हुआ है ना, अभी हरियाणा में, महाराष्ट्र में और जम्मू एंड कश्मीर में क्या आपका असर हुआ? कांग्रेस पार्टी का क्या असर हुआ? कांग्रेस पार्टी जम्मू एंड कश्मीर में समाप्ति की ओर है। कुछ पीडीपी का 6 सीटें मिली है और महाराष्ट्र में तो आप ही सबसे नीचे हैं। तो आपका ये हश्र हो रहा है, तो आपका हश्र आगे भी यह होता रहेगा। लेकिन अभी भी सुधर जाइए और संविधान का प्रति लेके मत घूमिए। कम से कम आप आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के गरीबों के लिए, अति पिछड़ों के लिए जो काम किया है, इस देश के गरीबों के लिए, उसका सकारात्मक प्रचार करिए और उसकी प्रशंसा करिए, तभी आपको कुछ कल्याण होगा, अन्यथा आपका कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए संविधान के इस 75 वर्ष की यात्रा पर जो कांग्रेस पार्टी है, उनको हक नहीं है, उनको कोई अधिकार नहीं है इस संविधान की प्रति को लेकर घूमना, इस संविधान की बात करना। संविधान के रक्षक इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, और जब तक नरेंद्र मोदी जी हैं, संविधान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। संविधान में दिए गए प्रावधानों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। आप लाख दिग्भ्रमित करते रहे, इस देश की जनता दिग्भ्रमित नहीं होने वाली है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास करती है, भरोसा करती है, और इसलिए गांव-गांव में यह चर्चा होता है, यह मोदी की गारंटी है, मोदी की गारंटी है, और मोदी की गारंटी है संविधान की रक्षा करना, और संविधान की रक्षा हो रही है। अब अभी चर्चा कर रही थी, बोल रही थी जाति गणना पर। जरा जातीय गणना पर चले गए। विरोधी दल के नेता अखिलेश जी भी यहाँ नहीं हैं, अखिलेश जी गवाह हैं। INDIA की मीटिंग हो रही थी बंबई में, मैं बेंगलुरु में, सवाल उठा कि
जातीय जनगणना पर प्रस्ताव पारित करिए, ये मुंह में टेप लगा के बैठे हुए थे, मुंह में टेप लगा के बैठे हुए थे, मैं भी उसमें था। तो इनकी कथनी और करनी में यही फर्क है, ये अपने राजनीतिक इस्तेमाल के लिए नारा और अपने फायदे के लिए नारा के रूप में इस्तेमाल करते हैं। उनको कभी खुलासा करना चाहिए। हम चुनौती देते हैं, यह प्रस्ताव आया, मुंह में पट्टी बांध के, मुंह में टेप लगा के क्यों खड़े थे, यह आपको बताना चाहिए, यह आपको बताना चाहिए। आरक्षण की बात कर रहे हैं। कांग्रेस नकारात्मक प्रचार करके हरियाणा में, महाराष्ट्र में घूम घूम के प्रचार कर रही थी कि नरेंद्र मोदी जी आरक्षण समाप्त कर दें। अरे भाई, नरेंद्र मोदी जी ने तो सब दिन कहा और ताल ठोक के कहा है कि आरक्षण नहीं समाप्त होगा, नरेंद्र मोदी जब तक है तब तक आरक्षण समाप्त नहीं होगा। आप कौन सा नकारात्मक प्रचार कर रहे हैं? आपने क्या किया? आपके पूर्वज ने क्या कहा था? आपके पूर्वज ने क्या कहा था? डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है संविधान के निर्माण के समय, आरक्षण बैसाखी नहीं सहारा है, और वह एक सहारा है उन वर्गों के लिए जो दलित हैं, पिछड़े हैं, उनके उन वर्गों के लिए एक सहारा है। जो सहारा आज मिला हुआ है, आप उसको छेड़छाड़ करते हैं। आरक्षण के सवाल पर जब बिगड़ चला तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 26 मई 1949 में जो संविधान के असेंबली में भाषण दिया और आरक्षण का विरोध किया। 15 अक्टूबर 1947 से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सभी प्रांतीय सरकारों को चिट्ठी लिखना शुरू किया। सभी प्रांतीय सरकारों को लिखा और 27 जून 1961 को लिखे पत्र में उन्होंने कहा, वो सब घसक गए, उनको संविधान से कोई मतलब है ही नहीं ना। पंडित नेहरू जी ने लिखा, आदरणीय पंडित नेहरू जी ने लिखा, राजीव रंजन जी कर रहे हैं। मैंने कहा 1961 को उन्होंने जो पत्र लिखा प्रांतीय सरकार को, उसमें लिखा, यह सच है कि हम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए की मदद के लिए कुछ नियमों और परंपराओं से बंधे हैं, वे मदद के पात्र हैं, लेकिन फिर भी मैं किसी भी प्रकार के आरक्षण को नापसंद करता हूं। यह नेहरू जी का विचारधारा था, यह नेहरू जी की सोच थी। और ये आरक्षण का सवाल उठा रहे हैं।